मदरसों से निकलने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने, आईएएस और आईपीएस बने। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का हमें निर्देश भी है और वो सब तमाम समाजों के कल्याण की बात कर रहे हैं। पिछले 60 सालों में जो कांग्रेस को 60 साल मिले हैं, उन्होंने पूरे देश के अंदर दंगे कराए, हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं और कभी जो है किसी को सज़ा नहीं मिली है। आज 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, तो दंगा मुक्त है भारत। तो मैं इसमें हल्द्वानी में हम गए तो हमने वहाँ संचालकों को बुलाया था और हमने वहाँ मुसलमानों से अलग अलग घरों में जा के पूछा। तो हमने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे हाथों में तो कलम होने चाहिए थे, फूल होने चाहिए थे, पत्थर किसने थमा दिए? ये तो ना इस्लाम का कल्चर है, ना किसी धर्म का कल्चर है, ना मोहम्मद साहब का कल्चर है, तो किसने ये पत्थर आपके हाथों में थमाए? उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाले व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि उत्तराखंड के मदरसों में अब वेद, पुराण और रामायण का पाठ कराया जाएगा। इस फैसले को जिनके सौजन्य से लिया गया था, वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कासमी जी, जिनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। सर, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, बात करें आपके द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिसकी सारे जगत में जो है सराहना हो रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, उनका नेतृत्व जो है वो उत्तराखंड राज्य को प्राप्त है, जो उत्तराखंड राज्य को एक आदर्श राज्य स्थापित करने में उन्होंने रात दिन एक किया है और बहुत मेहनती, बहुत शालीन और सबको साथ लेके चलने वाले, एक आत्मीयता की बात करने वाले। और मैं ये समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में जो मदरसे हैं हमारे, वो मदरसों में छात्र और छात्राएं, उन गरीब घरों से आने वाले बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ सकते, वो मदरसे पढ़ाते हैं। तो उन मदरसों से निकलने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने, आईएएस और आईपीएस बने। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का हमें निर्देश भी है और वो सब तमाम समाजों के कल्याण की बात कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमें ईश्वर की देन है और उनके मिशन को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस गारंटी को, जो मोदी जी की गारंटी है, उसे अगर कोई सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहा है बगैर किसी भेदभाव के, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। हमारे इस उत्तराखंड राज्य में 415 मदरसे हमारे पंजीकृत हैं। हम उन मदरसों को और उनके छात्र छात्राओं को ऐसा जो हमारी ये देवभूमि, जो हमारा एक स्टेट है जो अपने अंदर बड़ी गरिमा रखता है, उसके अनुकूल हम उन छात्र छात्राओं को तैयार करेंगे जो सर्वधर्म समभाव के लिए भी काम करेंगे, अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो आइडियल हैं वो तमाम महापुरुष हमारे आइडियल हैं। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, हज़रत मोहम्मद साहब हैं, श्री कृष्ण जी हैं। और मैं समझता हूं कि आज के जो हमारे आइडियल हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, कि उन्होंने इन्हीं मदरसों से निकल करके इस देश को गौरवशाली देश बनाया और एक देश श्रेष्ठ देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो हमने अपने मदरसों के अंदर जो पाठ्यक्रम लागू किया है वो है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के अंदर सारी चीज़ इंक्लूड है। मैं समझता हूं कि वो बहुत ही एक ऐसा हमारा कोर्स है जो पूरे देश में पढ़ाया जाता है। जब हमारे बच्चे, मदरसों के बच्चे उसे पढ़ेंगे तो सारे जितने महापुरुषों का चरित्र है वो सब सामने आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड राज्य के मदरसे भी मुख्यधारा में जुड़ेंगे, मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी राष्ट्र की सेवा करेंगे। क्योंकि पिछले 60 सालों में जो कांग्रेस को 60 साल मिले हैं, उन्होंने पूरे देश के अंदर दंगे कराए, हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं और कभी जो है किसी को सज़ा नहीं मिली है। आज 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, तो दंगा मुक्त है भारत।
तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे और 2024 में जैसा कि आने वाला जो इलेक्शन है, हमारा पूरा प्रयास है कि हम मुसलमानों को जो उनमें भरम है उस भरम को हम तोड़ पाएँ। हमने इसके लिए प्रयास किए हैं। अभी हमने काशीपुर ही में आपके एक बड़े मदरसों के संचालकों को हमने बुलाया, उनसे भी हमने बात की कि भाई बताओ, खुल करके कहा कि बताओ कहीं कोई भेदभाव अगर आपके साथ हो रहा हो। किसी एक ने ये नहीं कहा कि कोई भेदभाव हो रहा है, सब ने हमारी सरकार की सराहना की है। तो मैं समझता हूँ कि जो समस्याएं मुसलमानों की आती हैं क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं हैं। जैसे कल हमने हल्द्वानी में हम गए तो हमने वहाँ संचालकों को बुलाया था और हमने वहाँ मुसलमानों से अलग अलग घरों में जा के पूछा। तो हमने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे हाथों में तो कलम होने चाहिए थे, फूल होने चाहिए थे, पत्थर किसने थमा दिए? ये तो ना इस्लाम का कल्चर है, ना किसी धर्म का कल्चर है, ना मोहम्मद साहब का कल्चर है। तो किसने ये पत्थर आपके हाथों में थमाए? तो कल हमारी जो ज़िलाधिकारी हैं उन्होंने बड़ा विशेष हमें सम्मान दिया। और अभी अर्चना सिंह जी जिनकी अभी बात हो रही थी वो हमारे साथ रही पूरे भ्रमण के साथ। और मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों में भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम एक माँ बाप की संतान हैं, हम एक ईश्वर का परिवार हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारे सरकार की हमारी मंशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने पूरे विश्व को ये मैसेज दिया है। तो मैं समझता हूँ तमाम देशवासियों को, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं, सिख और ईसाई नहीं, और मुसलमानों के साथ जो चीज़ रही है आज तक, मैं ये बात कह सकता हूँ कि इनके अनएजुकेटेड होने का खूब लाभ उठाया है। ये देश जो है इसमें दो संविधान चल रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री ने उसे खत्म किया करके 370 को खत्म करके बहुत बड़ा काम किया। वहाँ के मुसलमानों को यूथ को मुख्य धारा से काटा था। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि 2024 में आप आइए, हमारे साथ बैठिए, कौन सा भरम है हम दूर करेंगे आपका, कौन सी ऐसी ज्यादती आपके साथ हो रही है उसे भी हम दूर करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये हमारी बातें पहुँचे ताकि मुसलमान भी मुख्य धारा से जुड़ के इस राष्ट्र की सेवा कर सके। सर, बात करें तो आपने बात करी मुसलमानों में एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं उत्तराखंड से, तो किस तरह से कार्य किया जा रहा है ताकि मुसलमानों में जो है एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके? हाँ बेटा, देखिए हमारे जो हमारे मदरसे हमारे उसमें आते हैं, हमने उनमें NCERT को इसलिए लागू किया है। वो NCERT का जब पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो वो हम उसकी गुणवत्ता में सुधार ला रहे हैं। उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा तो वो बच्चे, वो भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो आगे आएंगे। और आप ये समझिए कि ये सरकार तो मतलब गरीबों का मकान बना रही है, गरीबों का इलाज कर रही है, आयुष्मान के ज़रिए से कच्चे मकान पक्के बन रहे हैं, उज्ज्वल योजना जिन हमारी माँ बहनों को जो है वो परेशानी होती थी, उनकी आंखें ख़राब हो जाती थी, उसमें गरीब लोग ज़्यादा थे। तो ये तो कल्याणकारी सरकार है। तो उसी कल्याणकारी सरकार ने मुझे ये दायित्व दिया है कि हम मदरसों में जो गरीब लोग बच्चे पढ़ते हैं उन्हें हम IAS IPS इंजीनियर बनाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, हम इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है PCU चेयरमैन राम मेहरोत्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर जी, यहाँ पर कासमी जी पधारे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कासमी जी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मदरसों में जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो भी समस्याएं वो सरकार तक पहुंचाने का काम भी वो कर रहे हैं। और जो लोगों में, मुस्लिम भाइयों में जो भ्रम है उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो लगातार जो है वो अपने पूरे प्रदेश में उनका दौरा चल रहा है। तो इससे जो है ये जो एक भ्रम की स्थिति मुसलमानों में पैदा हुई थी उसे दूर करने का प्रयास उनका है। और मदरसा बोर्ड जो है उनमें जिस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने का काम वो कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जो लगातार उसमें जो भ्रांतियाँ या जो गलतियाँ हैं उन्हें दूर करने का काम कर रहे हैं। जी सर, बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 अब आने ही वाले हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब की बार 400 पार सरकार जो है वो उसने पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया काम करा है। मोदी जी ने देश में एक अपना विश्वास स्थापित करा है और मोदी की गारंटी पर इस बार जो है वो 400 पार का नारा हम लोग लेके चल रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग 400 पार करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो काम पिछले 5 साल में किए हैं वो पिछले 75 सालों में देश में कभी न किसी ने सोचा था, न कभी विचारा था। और उन्होंने चाहे वो 370 हो, चाहे अपना
अयोध्या का मंदिर हो, चाहे अपना जो उन्होंने आबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करा हो, चाहे वो बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे करे हैं जो किसी सरकार ने सोचे नहीं थे और विचारे नहीं थे। चाहे वो 50 करोड़ लोगों को फ्री अनाज बांटने की बात हो, या आयुष्मान हो, चाहे फ्री शौचालय बनाने की बात हो, ये सारी चीज़ें किसी सरकार ने नहीं सोची थी पिछले 60-70 सालों में, जो मोदी जी ने सोची और उन्हें जो है अंजाम दिया। और अब तो ये हो गया कि जो मोदी जी ने कह दिया वो पूरा होता है, मोदी की गारंटी लोग मानने लगे हैं। तो इससे जो है निश्चित रूप से, और हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल में काम किया है, तो उससे भी जो है यहाँ पे लोगों में विश्वास जमा है। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं और अब की बार 400 पार। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत मजबूत स्तंभ हैं हमारे भारत देश के। सच्चाई को दिखाने का जो आपका तरीका है बहुत अच्छा है। और हम बात करते हैं चेयरमैन साहब की, जो कि मदरसा बोर्ड से हमारे मुफ्ती साहब हैं। तो मुफ्ती साहब का जो कुमाऊं दौरा था, उसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ पर जो मदरसों में क्या क्या हो रहा है इस टाइम, और मुख्य रूप से जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें कहा है कि मदरसों को नई शिक्षा नीति से जोड़ना है। तो मुफ्ती साहब ने वहाँ पर औचक निरीक्षण किया मदरसों में और उनसे कहा कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, और जो भी उसमें गुणवत्ता है उसको पूरा कीजिए आप, प्रॉपर जो भी उसमें है उन नियमों का पालन करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और हमारा जो मेन उद्देश्य है मुफ्ती साहब का और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और नरेंद्र मोदी जी का, वो ये है कि मुस्लिम समाज में जो मदरसे हैं, हमारे मदरसों में जो शिक्षा प्रणाली थी वो पुरानी हो चुकी है। तो उसको नई शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि उसमें इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और जो हमारी NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसको डाला जाएगा। और अब मदरसे के बच्चे भी आने वाले वक्त में डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनेंगे, जैसे हमारे माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब मदरसे से ही पढ़े थे। और वो अब आप लोग और हम लोग सभी जानते हैं उनको एक मिसाइल मैन के नाम से। तो हमारे बच्चे भी आने वाले वक्त में सब कुछ कर पाएंगे। देखिए, संचालकों से हम लोगों ने कल मुलाकात की हल्द्वानी के बाद फिर कालाधूंगी, फिर रामनगर, काशीपुर, फिर जसपुर है मुफ्ती साहब का जो निरीक्षण है। तो उसमें बहुत अच्छा हमें आउटपुट मिला मदरसों के संचालकों से। उनको जो एक भ्रांति थी, जो अब तक की जो पार्टियों ने राज किया 10 साल पहले तक, तो उन्होंने जैसे गुमराह किया हुआ था कि मुस्लिम विरोधी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है। जितने भी हमारी पार्टी के द्वारा आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, जितनी भी योजनाएं दी जा रही हैं वो एक वर्ग के लिए नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों के लिए है। और जो उससे वंचित है वो योजनाओं से मिलेगी। और मदरसों में आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें बदली जाएंगी और मेन उद्देश्य यही था कि उसमें हमारी नई शिक्षा नीति लागू हो।